24 नवंबर 1981 अमेरिकन कोर्ट में पहली बार एक ऐसा केस आता है जिसमें एक आरोपी जिस पर अपने मकान मालिक को जान से मारने का आरोप लगा था, अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहता है कि अपने मकान मालिक की हत्या उसने एक शैतान के कहने पर की है। इस घटना ने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस केस को नाम दे दिया गया द डेविल मेड मी डू इट। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 मेंबर्स की गिलेडजल फैमिली से, जिसमें 11 साल का डेविड और उसकी बड़ी सिस्टर डेब्बी अपने पेरेंट्स के साथ एक नए घर में रहने के लिए आते हैं। नए घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद डेविड को अपने रूम में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि डेविड का नाम लेकर उसे अपनी ओर बुलाती है। तभी डेविड को उसके रूम में रखी चेयर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डेविड की आवाज़ सुनकर जब उसके पेरेंट्स रूम में आते हैं तो वहाँ पर डेविड के अलावा कोई और नहीं होता है। डेविड अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसे रोज रात को अपने रूम में किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन डेविड के पेरेंट्स को लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है। कुछ ही दिनों में डेविड को वो बूढ़ा आदमी दिन में भी दिखाई देने लगता है, जो कि हमेशा डेविड की ओर देखता रहता है। डेविड अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है, लेकिन उनको डेविड की बात पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि डेविड नए घर में शिफ्ट होने की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन एक दिन डेविड की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर्स के इलाज के बाद भी डेविड की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। लास्ट में थक हार कर डेविड के पिता पास ही के एक चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाते हैं, जो डेविड पर एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करता है। लेकिन इससे डेविड की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब डेविड रोज रात को अलग अलग आवाजों में चीखने और चिल्लाने लगता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता था। यहाँ तक कि डेविड कभी कभी घर की दीवारों पर भी चलने लगता था, जिसके चलते डेविड हमेशा अकेला और दुखी रहने लगता है। डेविड के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी बड़ी सिस्टर डेबी अपने बॉयफ्रेंड आर्ने को अपने घर में बुला लेती है। अपने पेरेंट्स से पूछने पर डेविड उनको बताता है कि अब रोज रात को डेविड को अपने कमरे में उसे बूढ़े आदमी की आत्मा के साथ और भी बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती हैं, जो कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को मारने की धमकी देती हैं। डेविड के इतने अजीब बिहेवियर को देखते हुए उसके पेरेंट्स मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को अपने घर बुलाते हैं। अगले ही दिन जब एड और लॉरेन डेविड के घर आते हैं, डेविड उन्हें बताता है कि उसके साथ हमेशा एक बूढ़ी आत्मा रहती है, जो कि उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, जो कि इस वक्त भी उसे देख रही है। और अधिक जांच करने पर एड और लॉरेन को पता चलता है कि डेविड पर केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 43 आत्माओं का साया है। एड दोबारा चर्च से 4 प्रीस्ट को बुलाता है और डेविड पर दोबारा एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड अजीब अजीब आवाजों में बहुत तेज तेज चिल्लाता है और यहाँ तक कि वो अपने बेड से हवा में भी उड़ने लगता है। डेबी की बॉयफ्रेंड को डेविड को तकलीफ में देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो डेविड के अंदर बुरी आत्माओं को चुनौती देते हुए ये कहता है कि वो सभी बुरी आत्माएं बहुत कमजोर हैं और इसलिए वो एक 11 साल के बच्चे को परेशान कर रही हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो मुझे परेशान करके दिखाएं। एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया पूरे 3 बार करने पर प्रीस्ट डेविड के अंदर से उन सभी बुरी आत्माओं को निकाल देते हैं और डेविड पहले की तरह ठीक हो जाता है। डेविड के ठीक होने के कुछ दिन बाद डेबी और आर्ने अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं।